खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से भाजपा नेता पर जानलेवा हमला। बाल बाल बचे कोतवाली पहुंची दी तहरीर। राजनीतिक द्वेष के चलते बदमाशों पर हमले का लगाया आरोप। कहा गोली चलाकर ईंट पत्थर से हुआ हमला। शुक्रवार को शहर कोतवाली पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह ने लिखित तहरीर देकर खुद के ऊपर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बीती रात उकरौड़ा स्थित सर्विस लेन के पास एक ढाबे पर अपने कार्यकर्ताओं संग भोजन करने पहुंचे थे। आरोप है कि ढाबे से वापस लौटते समय कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उनके ऊपर हवाई फायर करते हुए ईंट पत्थर से जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी का पीछे का शीशा बुरी तरह टूट गया। कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके ऊपर यह जानलेवा हमला कराया गया। मेरा नाम श्री कृष्ण किशन है और कल रात में मैं भोजन करने गया था। उकरौड़ा के आगे एक सर्विस लेन है, वहाँ एक ढाबा है। वहाँ पे मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहा था। तो भोजन करते समय मुझे आभास हुआ कि कुछ अराजक तत्वों के नज़रों में मैं वहाँ पे देखा जा रहा हूँ और वे लोग मुझको घूर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रहना उचित नहीं है और उसके बाद में मेरे साथ में एक अप्रिय घटना घटित हो गई। उस अप्रिय घटना के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भोजन के दरमियान जब वहाँ से निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर जब हम चलने लगे तो वहाँ पे उकरौड़ा के बताए जा रहे हैं ऐसे कुछ नाम। इसमें एक लव यादव करके हैं जो जेल से छूट के आए हैं अभी और कई बार जेल में जाना आना उनका लगा रहता है। और दूसरे हैं उनके साथ में कोई भीमसेन करके नाम आ रहा है और कोई एक साकिब करके हैं और एक हेमंत करके हैं। ये चार ऐसे नाम हमारे सामने हैं जिनको मैं जानता नहीं, जो हमको पुलिस के द्वारा और एक व्यक्ति की शायद उसमें गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। तो जब हमारी गाड़ी निकली है तो सबसे पहले इन लोगों ने हमारी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जबरन, और मैं अपनी फॉर्च्यूनर कार से जा रहा था। तो जब नहीं रोक पाए तो फिर उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में मेरी गाड़ी की जो गाड़ी चला रहे थे उनका पैर ब्रेक पे दबा और उसके बाद फिर से वो स्लेटर लेके वहाँ से आगे निकलने का जो है प्रयास किए। उतने देर में उनके दूसरे हाथ में जो 3 व्यक्ति गाड़ी पे थे उसके दूसरे हाथ में जो आधा ईंटा होता है वो आधा ईंटा चला के उन्होंने मारा और मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो इस विषय को लेकर आज हम लोग कोतवाली में आए थे, पुलिस के पास आए थे। योगी सरकार है और हमको अपनी सरकार और हमारी सरकार के जो कानून व्यवस्था है उस पर पूरा विश्वास है कि पार्टी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रहेगी। और जिस प्रकार से अभी कोतवाल साहब से मेरी बात हुई है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि एक दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको सज़ा देकर उनको जेल भेजने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन करेगी। घटना के कारण क्या रहा, क्या कोई पुरानी रंजिश और क्या कोई घायल भी हुए थे? अब मेरे हिसाब से जब व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक होता है और समाज में जब उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो मुझको लगता है बहुत सारे ऐसे अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं जो उस लोकप्रियता को पचा नहीं पाती हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे वे लोग हों। इस क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार की बात है, सीपू सिंह भी इसी जनपद के एक बड़े सम्माननीय जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उनके घर में घुसकर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके घर में घुस के उनकी हत्या कर दी गई। मुझको जो रात से मैं जो अपना अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं बहुत सशक्त हूँ और मैं बड़ी ऊर्जा के साथ में ये बताना चाहूँगा आपको कि जो घटना सीपू सिंह के साथ हुई उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुझे भय है कि कहीं वो घटना दोबारा इस शहर में दोहराई न जाए। क्योंकि उसी क्रम में जो लोग देख रहे हैं आज हमारे समाज में, जो अराजक तत्व जिनका नाम आ रहा है हमारे सामने, उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं इसी प्रकार से दिख रही है कि वे कल अगर हमारे पास ये गाड़ी नहीं होती और हमारे साथी के पास विवेक नहीं होता तो हम अपने स्वविवेक से वहाँ से निकलते नहीं, तो हो सकता था कि कल मेरी भी हत्या कर दी जाती। लेकिन मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे और अपने पार्टी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ देगी। इस घटना में कोई घायल हुआ आप लोग? नहीं, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि ये है कि जब गाड़ी का शीशा तोड़ा गया तो हमारे जो साथी मित्र हैं जो गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा उनका हाथ जो है वो स्टीयरिंग से जो है फंस गया था, तो थोड़ी बहुत चोटें आई उनको, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।
क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से योगी सरकार की कानून व्यवस्था चल रही है, मैं उस कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास करते हुए उस कानून व्यवस्था से ये मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार की अगर घटना घटित हो रही है उस क्षेत्र में, तो ये आने वाले समय में दोबारा स्थान न ले पाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए।